का आपको था इंतजार। तो हेलो बच्चों, आ गया आपका हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बिल्कुल जैसा मैं पेपर बताऊंगा वो ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने का फुल ही चांस है। तो देखिए बच्चों, आपको जो मैं पेपर बता रहा हूँ वो ही आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, तभी आप परीक्षा में 100% अंक अर्जित कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या करना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये निर्देश हैं कुछ परीक्षा के, अर्धवार्षिक परीक्षा के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो ये स्वर्णयुग कहलाता है आपका कौन सा? भक्ति काल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भक्ति काल। फिर आता है दूसरा, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो देखिए, कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। किसका? ईश्वर का प्रतीक माना है। फिर आता है तीसरा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हैं। तो दोस्तों देखिए, तकनीकी शब्द होते हैं, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, ठीक है, ये होते हैं। तो तकनीकी शब्द हमसे पूछ रहा है, मतलब कि ये विज्ञान संबंधी विषय से कौन सा तकनीकी शब्द है? तो आपने परमाणु, नाभिक, अणु, अनुबंध तो पढ़े ही होंगे। तो देखिए यहाँ इसमें से अनुबंध नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा, क्योंकि ये विज्ञान संबंधी तत्व है, ठीक है, विज्ञान संबंधी शब्द है। फिर तो चौथा आता है आपका, पटकथा की मूल इकाई कौन सी है? तो देखिए, पटकथा की मूल इकाई दृश्य है। ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर दृश्य होता। कौन सा? दृश्य। फिर आपका अगला आता है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय मतलब चित्रपट संगीत में किसकी भूमिका ज्यादा रही? तो आपका हो जाएगा लता मंगेशकर, ठीक है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प का छठा क्वेश्चन आता है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो यहाँ पर गद्य होता है, ये गलत टाइप हो गया है। गद्य की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी? गोरा बादल की कथा। यहाँ पर गोरा बादल की कथा हो गई, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपके ये सही विकल्प हो जाते हैं। अगर आपने जो सही विकल्प में बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिए तो आप जरूर 100% परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ और सारे ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। तब तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मेरा चैनल है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करो। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो पहला आता है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? मतलब डैश 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 पुत्र थे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पांचवे। तो आपका कौन सा है? पांचवे पुत्र थे, ठीक है। फिर दूसरा है, गीत फरोश कविता के रचयिता हैं। तो देखिए, गीत फरोश कविता के जो रचयिता थे ना, वो कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। मीराबाई थोड़ी थी, मीराबाई तो पद की थी, ठीक है। फिर आता है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है बीणा या तबला। तो देखिए, तबला तो बाद में आया था, बीणा तो बहुत पहले से बज रहा है, तानसेन बजा रहे हैं तब से, ठीक है। फिर आता है आपका, आदिकाल वाल्मीकि कृत रामायण एक खंडकाव्य है या महाकाव्य? तो खंडकाव्य तो छोटे होते हैं, जबकि हमारे रामायण तो बहुत बड़ी है, उसमें विस्तार से लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? महाकाव्य, ठीक है। फिर आता है आपका, धनरान दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरे दर्जे तक, ठीक है। फिर आता है, डायरी नियुक्त रचना है। डायरी नियुक्त रचना क्या हो जाएगी? आपकी व्यक्तित्व, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थान हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। आपको मैं सत्य सत्य भी बता दूंगा। वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। पंडित अलोपीदीन का रश्मि पर अखंड विश्वास था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, जो पंडित अलोपीदीन था वो नमक को दरोगा पाठ में आता है। तो ये पंडित अलोपीदीन नमक की चोरी, नमक ब्लैकमेलिंग कर रहा था, तो उसको किसने? नमक के दरोगे ने पकड़ लिया था। तो ये इसका जो था ना विश्वास, वो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य। फिर आपका आता है, आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ हैं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये आपका बंटी और महाभोज इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य है, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा, लता के गायन में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके में करुण रस प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता है। फ्लैशबैक भय तकनीक भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है। फ्लैशबैक भय तकनीक है, मतलब फ्लैशबैक तो वो होती है जो पीछे की घटनाओं को दोबारा दर्शाती है, लेकिन यहाँ पर तो आगे की घटनाओं की होने की बात कही जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। फिर आपका आता है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य है, क्योंकि लोकोक्ति को हम कहावत भी कह सकते हैं। फिर आता है छठा, लोला एक मात्रिक समछंद है। ये भी सत्य है, क्योंकि इसे सममात्रिक छंद भी कहते हैं। इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या होता है? सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, सही जोड़ी हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहला दिया है आ और दूसरा दिया है सा। आपको सही जोड़ी बनाना है। अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो इनको ऐसे नहीं मिलाना, ऐसे ऐसे, इनके सामने इसका सही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, कुल की कहानी क्या है? तो देखिए, कुल की कहानी क्या हो जाएगी? आपकी परिवार की मर्यादा। ये हो जाएगी परिवार की मर्यादा। फिर दूसरा दिया है, राजस्थान की रजत बूंदे, मतलब राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं वो किसने लिखा? तो देखिए, यहाँ पर अनुपम मिश्र हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था। तीसरा है अंदर बाहर। तो जो अंदर बाहर है
है वो कौन सा शब्द है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर शब्द योग में शब्द है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शब्द योग में। फिर आपका आता है गरबा, तो आपने गरबा नाम सुना ही होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें दया भाभी है वो गरबा की बहुत ही दीवानी है। तो देखिए यहाँ पर जो गरबा है वो गरबा क्या हो जाएगा आपका गुजराती शब्द, क्योंकि ये कौन सा है गुजराती शब्द है। तो ये तो शब्द अब कहाँ से आया, तो आप सोच रहे हो ये तो शब्द क्या है। तो अगर आपको नहीं आता तो आपको जो नहीं आता वो आप आखिरी में करें, तो ये इसी प्रकार से मिल जाएगी। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए स्वलेखन क्या हो जाएगा, स्वलेखन में क्या हो जाएगा आपका डायरी, तो देखिए आपने डायरी को मिला दिया। फिर आपका आता है मुक्तक छंद, तो मुक्तक छंद में क्या आ जाएगा केंचुआ छंद, तो क्योंकि यही बचा है तो ये आपका क्या हो जाएगा केंचुआ छंद, ये हो जाएगा सातवां और ये हो जाएगा छठा। अब ये बचा ना अपना पांचवा, तो क्या हो जाएगा पांचवे का तो का निपात शब्द, क्योंकि यही अब बचा है। इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी मिल जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो देखिए जो बिहारी सतसई है ना वो रीतिकाल काव्य की रचना है। कौन सी, रीतिकाल काव्य की रचना है। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये दिए हैं रीतिकाल। ठीक है, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। तो देखिए जो मियां नसरुद्दीन थे वो कितने प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। कितनी 56 प्रकार की रोटियां। जो मियां नसरुद्दीन का पार्ट है ना इसमें से ये बैरिया एमपी टॉपिक है, और इसमें से ये भी पूछा जाता है कि मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि ये बैरिया एमपी टॉपिक है। जो मियां नसरुद्दीन थे ना वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, इस प्रकार नानवाइयों को मसीहा कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आता है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिए बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ति का बनना, मूर्त का बनना। ठीक है, फिर आता है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। मतलब जमीन पर जो पानी बहता है ना हम उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जमीन पर बहने वाले पानी को हम कहते हैं पालर। क्या कहते हैं, पालर। फिर आता है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। अब जो शब्द शक्ति और जो आपके शब्द गुण होते हैं ना वो कितने 3 प्रकार के ही होते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों, जल्दी अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं। हिंदी शब्दकोश में लगभग हमारे कितने 5 लाख शब्द हैं। कितने, हमारे 5 लाख शब्द, जो कि अभी तक तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं 5 लाख शब्द। ठीक है, आपका 7वां आता है जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जहां कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता वहां कौन सा विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब आपको मैं ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको अगर मैं क्वेश्चन अगले पार्ट में करा दूंगा तो आप कमेंट में लिखें पार्ट 2, तभी। और वीडियो पर इस बार आपके आने चाहिए 100 लाइक्स, 100% आने चाहिए। ठीक है, तभी अगली वीडियो आएगी। जल्दी से कर दो क्योंकि हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।